हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, काइंड्स ऑफ सप्लाईज। अब हम काइंड्स ऑफ सप्लाईज में हमें पता है कि जीएसटी दो तरह का होता है, विद इन दी स्टेट एंड आउट ऑफ दी स्टेट। विद इन दी स्टेट में हम देखेंगे सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ। जो विद इन दी सेम स्टेट है, इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी। जो विद इन दी सेम स्टेट है उसमें इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी में होगा, और जो बिटवीन दी स्टेट मतलब हमारी आउट ऑफ दी स्टेट है उसमें इंट्रा स्टेट, इंट्रा यूटी, इंटर स्टेट, इंटर यूटी और फ्रॉम स्टेट टू यूटी और फ्रॉम यूटी टू स्टेट होएगा। ठीक है, इसमें जैसे हम डायग्राम में है, अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सप्लाई विद इन दी सेम स्टेट और सेम यूटी। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है विद इन दी सेम स्टेट, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये वाला इंट्रा स्टेट। तो इसको हम ये देखेंगे, इसमें इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सप्लाई विद इन दी सेम स्टेट। जो सेम स्टेट में होता है इसमें देखिए सप्लायर स्टेट 1 का है और रिसिप्टेंट भी उसी स्टेट का है, स्टेट 1 का ही रिसिप्टेंट है। तो ये दोनों बहुत सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो दैट्स वाई इसमें हमारे और टैक्सेस कौन से होते हैं, जब देखिए स्टेट ऑफ सप्लायर और रिसिप्टेंट दोनों सेम स्टेट के हैं, तो हमारा इसके ऊपर टैक्स कौन सा लिवाई करेगा, जो हमारा ड्यूअल टैक्स होता है विद इन दी सेम स्टेट में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाईज टैक्स टू बी लिवाई, इसमें ड्यूअल टैक्स लिवाई होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। गाइस, अगर हम इसको ऐसे ही डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में, तो हमें एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसकी हम फर्स्ट वाले की एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पंजाब सोल्ड गुड्स टू अ बायर ऑफ पंजाब। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है फ्रॉम पंजाब, वो अपने गुड्स सोल्ड कर रहा है, जो बायर है वो भी पंजाब का ही है, मतलब ये दोनों सेम स्टेट के हैं। तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस देखिए कितना दिया गया गाइस, 100, और प्रॉफिट मार्जिन भी दिया है 10। उसके ऊपर दिया है एक्सरसाइजेज ड्यूटी 10.5 और वैट दिया है 12.5। गाइस, हमें पता है जब से जीएसटी आया है तब से ये वाले टैक्सेस अप्लाई नहीं होते हैं। हमारा मेन जीएसटी होता है, और हमारा ये विद इन दी सेम स्टेट है, जहाँ तक मुझे हमने अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग विद इन दी सेम स्टेट में हम कौन सा टैक्स अप्लाई करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हम इसमें टैक्स अज्यूम करेंगे कि टैक्स रेट क्या लग सकता है। जैसे आजकल हम कोई भी चीज़ परचेज सेल करने जाते हैं तो हमें बिल ऐसे ही बन के आता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्राइस फर्स्ट लिखा है इन्होंने 100, उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रॉफिट रखा 10 रुपये का, तो 110 आ गया। उसके ऊपर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को अज्यूम किया है 10%, मतलब टोटल टैक्स है 20%। तो ये टैक्स लगाया हमने 11 आ गया हमारा, दोनों 10%। हमारा टोटल अमाउंट है जो पे करना है वो कि है 132, और जो टैक्स का अमाउंट है वो कौन पे करता है, जो बंदा गुड्स रिसीव कर रहा है, जो मतलब सोल्ड कर रहा है वो नहीं, जो रिसीव करेगा वही टैक्स पे करेगा। ये जो 11 रुपीज़ कोई कह देता है ना कि हमें तो प्रोडक्ट 110 का पड़ा है, हम 132 रुपीज़ दें, ये जिसने दिया है वही टैक्स पे करे, नहीं, जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसी को ये टैक्स पे करना पड़ता है। ओके गाइज, देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में था इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी हमारा था ना, हमने अभी किया इंट्रा स्टेट, अब हम करेंगे इंट्रा यूटी। ये देखिए इंट्रा यूटी सप्लाई विद इन दी सेम यूटी। इंट्रा यूटी सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन दी सेम यूटी। अब सप्लायर एक यूटी का है और रिसिप्टेंट भी उसी यूटी का है, मतलब वैसे वो विद इन दी सेम स्टेट था, ये विद इन दी सेम यूटी है। ठीक है, इसमें सच सप्लाई होगी, इसमें भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इसमें टैक्स टू बी लिवाई कैसे करेगा, ड्यूअल टैक्सेज है, उसमें सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी था, इसमें सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी आ जाएगा। सेम है बिल्कुल गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है हमारा सीजीएसटी, एक होता है हमारा एसजीएसटी, और एक होता है हमारा यूटीजीएसटी। जो हमारे यूटीज़ के यूनियन टेरिटरीज़ में होते हैं उसमें हमारा यूटीजीएसटी टैक्स अप्लाई होता है। इसकी भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल गिवन है, हम इसके थ्रू हम ईजी से समझ सकते हैं। देखिए, मिस्टर जीवन अ सप्लायर ऑफ अ गुड्स इन चंडीगढ़, मिस्टर जीवन ए सप्लायर ऑफ गुड्स इन चंडीगढ़, ये सप्लायर है चंडीगढ़ का, सप्लाई गुड्स वर्थ 10,000 टू अशोक हु इज़ ऑल्सो लिवाई इन यूटी चंडीगढ़। देखिए आउट ऑफ द स्टेट है ये दोनों, इसको यूटी बोलते हैं, मतलब ये बाहर हैं हमारे। तो इसमें देखिए चंडीगढ़ में अशोक ने गुड्स लिए हैं, तो अशोक को गुड्स मिले हैं। डिटरमाइन विच काइंड ऑफ सप्लाई इट इज़ ऑल्सो फाइंड द टैक्सेस टू बी लिवाई when CGST 10%, SGST 10% एंड UTGST इज़ ऑल्सो 10%। देखिए इसमें गाइस हमें
सारे टैक्सेस दिए कंफ्यूज करने के लिए कि हम कौन सा टैक्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये यूनियन टेरिटरीज़ है, विद इन दी सेम यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। तो हमारा ये क्या बनेगा, हमारी टोटल वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, 10%, 10,000 हम लिख देंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000। उसके बाद हमारे टैक्सेस है, देखेंगे अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम पढ़ क्या रहे थे, इंट्रा यूटी सप्लाई। इंट्रा यूटी सप्लाई में हमारा CGST और UTGST अप्लाई होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा डायग्राम में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे यहाँ पे CGST कितना गिवन है 10% और UTGST कितना गिवन है 10%। तो हम उन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये टैक्स अप्लाई हो जाएगा 12,000। अब ये जो 12,000 है ये कौन पे करेगा, जो हमारी UT चंडीगढ़ थी, जो गुड्स को रिसीव कर रही है, गुड्स जिसके पास कंज्यूम होके जाते हैं, टैक्स हमेशा वही पे करता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सप्लाई बिटवीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इंटर स्टेट और इंटर यूटी। देखिए तो गाइस हमारा डायग्राम में हम आपको शो करेंगे, यहाँ पे था हमारा बिटवीन स्टेट्स, इंटर स्टेट और इंटर यूटी, फ्रॉम स्टेट टू यूटी, फ्रॉम यूटी टू स्टेट, है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सप्लाई बिटवीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इंटर स्टेट्स और इंटर यूटी। when goods or services or both are supplied and recipient are in different states, जब हमारे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई एंड रिसिप्ट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट यूटीज़ में, और सप्लायर इज़ इन स्टेट, रिसिप्टेंट इज़ इन यूटी और वाइस वर्सा। सप्लाई इसको हम इंटरेस्ट, जैसे हमारे अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं गुड्स या इंटर स्टेट में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। जैसे सप्लायर 1 हमारा सप्लायर एक स्टेट का है और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो किसी दूसरे स्टेट का है, जैसे एक पंजाब का है और दूसरा चंडीगढ़ का है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई। इसकी भी हमारे पास एग्जांपल है बहुत अच्छी सी। पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सच सप्लाईज हो रही हैं, जैसे अब ये इंटर स्टेट है, वो इंट्रा स्टेट थी पहले वाली, इसमें कौन सा टैक्स लिवाई करेगा, क्योंकि ये देखो आउट ऑफ द स्टेट है, ये जो हमारा था ये आउट ऑफ द स्टेट है, एक ही स्टेट में नहीं है, एक स्टेट का बंदा सप्लायर है, दूसरे स्टेट का बंदा उसको खरीद रहा है, आउट ऑफ द स्टेट हो रही है ये परचेज और सेल। तो इसमें हमारा IGST टैक्स अप्लाई होएगा, ओनली वन टैक्स विच इज़ IGST, मतलब इंटीग्रेटेड GST, हमारा ये टैक्स अप्लाई होएगा। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर फ्रॉम पंजाब, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, गुड्स सेल कर रहा है वो पंजाब से है, सोल्ड गुड्स टू अ बायर इन हरियाणा, जो गुड्स खरीद रहा है वो हरियाणा का है, गुड्स जो बेच रहा है वो पंजाब का है और जो खरीद रहा है वो हरियाणा का है। अदर डिटेल्स, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है 100, प्रॉफिट मार्जिन दिया है 10, फिर इसमें दिया है टेक एक्सरसाइज ड्यूटी और CST। जो हमारा CST है उसको हम GST ही मान के चलते हैं, अगर हमें CST दिया होता है ऐसे तो हम उसको GST ही मानते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये रहा। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस हमने 100 एज इट इज़, उसको कॉस्ट प्राइस पे चीज़ मिली, उसने उसके ऊपर 10 रुपीज़ प्रॉफिट रखा और जब उसने उसको सेल किया, सो दैट्स वाई उसने आउट ऑफ द स्टेट सेल किया है, तो उसका IGST अप्लाई होएगा, और IGST हमारा कितना था 20%, मतलब CST हम उसको मानेंगे, IGST 20%, तो हम इसको 20% को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और जो 132 रुपीज़ हैं इंक्लूडेड IGST, ये कौन पे करेगा आपकी बार, हरियाणा, क्योंकि गुड्स किसके पास जा रहे हैं, हरियाणा के पास, जो गुड्स को रिसीव करता है वही टैक्स पे करता है। चाहे इसका हम एक अच्छा सा टॉपिक करेंगे कंजप्शन वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसमें हम हरियाणा टैक्स पे करेगा, इसके नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कंजप्शन की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटर यूटी सप्लाई, सप्लाई इज़ बिटवीन 2 डिफरेंट यूटीज़। अब अभी हमने किया दो अलग अलग स्टेट्स में, अब हमारा आएगा 2 डिफरेंट यूटीज़ में, 2 अलग अलग स्टेट्स अलग बात है और 2 अलग अलग यूटीज़ अलग बात है, ठीक है। इसमें एक यूटी सप्लायर है, दूसरी यूटी रिसिप्टेंट है, इसमें भी सच सप्लाईज, इंटर यूटी सप्लाईज, इसमें कौन सा टैक्स लिवाई होगा, IGST ही लिवाई करेगा इसमें भी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिए, दिया फ्रॉम चंडीगढ़ UT सप्लाईज गुड्स वर्थ 40,000 टू रॉबर्ट इन धांधरा एंड नगर हवेली UT, सेम UT है, कैलकुलेट GST लिवाई ऑन दिस ट्रांजेक्शन व्हेन CGST इज 7, SGST 7, UTGST 7, IGST 14। अब हम इन्होंने सेम UT दे दी,
और हमें कंफ्यूज करने के लिए सारे टैक्सेस भी दे दिए। जैसे अगर एग्जामिनर होता है ना, कई बार कर देते हैं कि पता चले बच्चे को कितना पता है। इस पर हमें वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 दी है। ये हमारा देखिए 2 डिफरेंट यूटीज़ है हमारा। अब ये चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ तो नहीं जा रहा, चंडीगढ़ से दादरा नगर हवेली जा रहा है। तो हमारी ये डिफरेंट यूटीज़ हैं, सेम यूटीज़ नहीं है, डिफरेंट यूटीज़ है। अगर हमारी डिफरेंट यूटीज़ होंगी, मतलब 1 यूटी टू अनदर यूटी, तो हमारा टैक्स तो मतलब जैसे हमारा 1 स्टेट टू अनदर स्टेट था, वैसे ही है ये 1 यूटी टू अनदर यूटी। एक यूटी से दूसरी यूटी में जा रही है, जैसे पंजाब की यूटी से चंडीगढ़ की यूटी में जा रही है, या चंडीगढ़ की यूटी में से दादरा की यूटी में जा रही है, तो हमारा IGST टैक्स अप्लाई होएगा। इसमें हमें IGST टैक्स कितना दिया, 14% ऐड करके 45,600 आ गया। और ये जो हमारा टैक्स है अगेन कौन पे करेगा, जो रिसिप्टेंट है दादरा नगर हवेली, ये पे करेंगे। नोट दैट कि चंडीगढ़ वाली पे करेंगे, जो टैक्स मतलब सामान रिसीव कर रहा है वही पे करेगा। देन थर्ड है हमारा सप्लाई फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। हमने इसमें 4 पढ़े थे, इंट्रास्टेट स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट्स में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, एक यूटी से दूसरी यूटी में। ना हमारा थर्ड है सप्लाई फ्रॉम स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में। स्टेट 1 सप्लायर, स्टेट 2 जो रिसिप्ट कर रहा है वो यूनियन टेरिटरी है। इसमें क्या अप्लाई होएगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट ही एक तरह का हो जाता है ये, पर दूसरी यूनियन टेरिटरी बोल दिया इन्होंने। सच सप्लाईज ऑल्सो टैक्स कौन सा इस पर भी लगाया होएगा, IGST, क्योंकि ये आउट ऑफ द स्टेट हो रहा है। अब इसमें देखिए जैसे जॉय फ्रॉम पंजाब सप्लाई गुड्स वर्थ 10,000 टू मनीष इन चंडीगढ़ यूटी, चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी है तो आउट ऑफ द स्टेट ना, पंजाब स्टेट था, वो गुड सप्लाई कर रहा है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को। चंडीगढ़ अलग है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी अलग है, ये आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं ना गुड सप्लाई, तो इसमें भी अगेन IGST ऑब्वियस है अप्लाई होएगा हमारा। इसमें भी हमें सारे टैक्सेस दिए हुए हैं, CGST, SGST और UTGST 10% है, और IGST हमारा 20% है। तो हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स कितने के थे, 10,000 के, उसके ऊपर हमने IGST लगाया 2,000, 12,000। अब इसका भी जो टैक्स है हमारा 2,000 का, वो चंडीगढ़ वाले ही पे करेंगे, क्योंकि गुड्स को रिसीव कौन कर रहा है, चंडीगढ़। उसके बाद हमारा आता है, अभी हमने क्या पढ़ा, सप्लाई फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी। अब हमारा आएगा यूनियन टेरिटरी टू स्टेट। इसमें ये सप्लायर है यूनियन टेरिटरी और रिसीव कर रहा है स्टेट, मतलब पंजाब रिसीव करेगा और चंडीगढ़ सप्लाई करेगा। जॉय फ्रॉम चंडीगढ़ यूटी, जो चंडीगढ़ यूटी है वो सप्लाई कर रहा है 20,000 के, और मनीष इन हरियाणा स्टेट या पंजाब लगा लो यहाँ पे, वो रिसीव कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने को बोला, कैलकुलेट टैक्सेस इन CGST, SGST, UTGST 10% और IGST है हमारा 20%। अब हमें देख के पता चल रहा है 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक यूटी है और एक स्टेट है, इसमें हमारा IGST अप्लाई होएगा। तो हमारा IGST कितना है, 20%। देन हमारी वैल्यू सप्लाई 20,000, उसके ऊपर हमने 20% लगाया, 24,000। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें मोस्टली एग्जाम्स में मिक्स केस पूछते हैं। मिक्स केसेस क्या होते हैं, मैंने ट्रांजैक्शन, इसका समझने के लिए एक टेबल करेंगे हम, जस्ट वेट।